हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के मिस्टर डैम में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें रिएजेंट्स। तो आज हम जो रिएजेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग दो रिएजेंट डिस्कस करेंगे, NaBH4 और LiLH4। ये दोनों रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आता है क्योंकि स्पेसिफिक है। इसमें आपका जो NaBH4 है वो एक माइल्ड रिएजेंट है। वह एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन एसिड क्लोराइड इन पर रिएक्शन करता है। बाकी जो आपका LiLH4 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो लगभग सारे रिएजेंट पर रिएक्शन करता है, सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है। तो ध्यान रखिए, रिएक्शन के बाद हम लोग सीखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, यह एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, माइल्ड मतलब जो उसका रिड्यूसिंग पावर कम होता है। रिड्यूसिंग किसको रिड्यूस करता है? रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड। ध्यान रखिए, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और इमीन, ये चार को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और इमीन। एमीन नहीं, इमीन। ठीक, अगला पॉइंट क्या रखना? नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ईस्टर, नाइट्राइल एंड नाइट्रो, इवन आपका एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी रिएक्शन नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी रिएक्शन नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, नाइट्राइल और नाइट्रो ग्रुप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अभी दूसरा पढ़ेंगे LiLH4 इसका पड़ता है। If compound have both conjugate and non-conjugate carbonyl group, it reduces only non-conjugate। यदि ऐसा कोई कंपाउंड इसमें conjugate कार्बोनिल और नॉन कॉन्जुगेट दोनों अवेलेबल है तो यह नॉन कॉन्जुगेट कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। बीटा एलिन अल्फा बीटा अनस्टेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिव ओनली डायरेक्ट एडिशन। यदि अल्फा बीटा अनस्टेटेड कंपाउंड उसमें क्या हो? डायरेक्ट एडिशन देगा। क्या करेगा? डायरेक्ट एडिशन देगा। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए, ये आपका अल्फा बीटा अनस्टेटेड आपका है। इसमें क्या है? ये सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन, लेकिन ये सिर्फ इसको रिड्यूस किया है। किसको? कीटोन ग्रुप को। कीटोन का या एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ देखिए O3 देखा, ओजोलिसिस दे रखा है। पहले बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। जब ओजोलिसिस कराएंगे बेटा क्या होगा? ये CHO और ये CH क्या बन जाएगा? यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। और जब उसका रिडक्शन करेंगे NaBH4 से तो यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, तो कितने बड़े इन दोनों को हटा दें? 1 2 3 4, 4 ये होगा, बाकी CH2OH CH2OH, तो वही आपका है CH2OH, CH2 का 4 CH2OH। पहले हो गया ओजोनोलिसिस, उसके बाद उसका हो गया रिडक्शन, एल्डिहाइड बनेगा, उसका हो गया रिडक्शन। अगला देखिए, यहाँ पे हुई है ओजोनोलिसिस और फिर उसके बाद रिडक्शन। तो यहाँ से टूटेगा, ये वाला कीटोन बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का वाले पार्ट का रिडक्शन हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन वाले पार्ट का हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पर इसने कोई प्रभाव नहीं डाला। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर NaBH4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी बेटा? तो ये ध्यान रखना है, NaBH4 बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका स्पेसिफिसिटी याद रखनी है। फिर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे हम लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं। C6H5 N2BF4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसका NaBH4 से कराएंगे तो C6H बनेगा। ओके, दूसरा देखिए, यदि हमने इसको थोड़ा और कर दिया, ओपन करके बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH3 N2 प्लस BF4 माइनस, वही चीज़ है सेम है, बस इसमें क्या है कि आपका एंजिन है, इसमें आपका CH3 भी लगा है। तो NaBH4 से रिएक्शन कराएंगे, जब NaBH4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा? ये पूरा हट जाता है, हट जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ ऐसे लग जाएगा और ये वाला ऐसे रहेगा। तो ये आपका टॉल्यूइन बनेगा। क्या बनेगा? टॉल्यूइन। अगला देखिए एक और, NO2 CH2 N3 COH लगा दिया हमने। NaBH4 से रिएक्शन देखिए तो NO2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्बोक्सिल पर नहीं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा NH2। सिर्फ इस पर प्रभाव पड़ेगा CH2
NH2, बाकी एज सच रहेगा NO2 और ये वाला, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग बता रहे आपको, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये लिख देना एल्डिहाइड यदि होगा NaBH4 से कराएंगे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान रखना है आपको। कीटोन का यदि रिएक्शन कराएंगे, किसका बेटा, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं NaBH4 से, तो बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यह ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोसाइनाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कौन, NaBH4। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगी तो ठीक रहेगा। अब अगला हम लोग रिएजेंट पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट। वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ध्यान रखिए। इसके बारे में कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, क्योंकि यह मैक्सिमम ग्रुप्स का रिडक्शन कर देता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कहावत ठीक है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये क्या बेटा, ये है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट ध्यान रखिए। आपका NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ग्रुप का हम ऐड करा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट होगा आपको याद रहेगा तो आसानी रहेगी। यदि आप CHO ग्रुप है, इसका आप रिएक्शन कराते हैं LiAlH4, हम आपको ग्रुप वाइज समझा दे रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा शॉर्ट में। CHO यदि है, उसका रिडक्शन करेगा ये, तो इसे कन्वर्ट कर देगा उस ग्रुप को किसमें, CH2OH में। क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल है। यदि आपका C डबल बॉन्ड O है, मतलब कीटोन है, उसका यदि हम कराते हैं LiAlH4 से रिएक्शन, किससे, LiAlH4 से, यह ग्रुप है, तो देखिए ये तो ऐसा रहेगा, यहाँ पर CHOH हो जाएगा, नहीं सेकेंडरी, तो यह तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यह CHOH हो जाएगा। तो यदि एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन, और कीटोन है तो आफ्टर रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब देखिए यदि आपका ईस्टर है तो क्या होगा, ईस्टर पे यदि कराएंगे तो ये देखिए दो पार्ट टूटेगा, कि यहाँ से क्या, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा CH2OH, और दूसरा वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा वो ROH। कार्बोक्सिलिक एसिड यदि है आपका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम LiAlH4 से कराएंगे तो बन जाएगा यह CH2H, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। यदि आप CONHR का रिडक्शन कराते हैं तो ये बनेगा आपका CH2NHR, और यदि आप कराते हैं CONR2 का रिडक्शन तो बनेगा ये CH2NR2। C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप CN का कराते हैं रिडक्शन, CN मतलब साइनाइड का, तो बना देगा यह CH2NH2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यदि आप, एक बच गया, यहाँ नहीं हो पाएगा, दूसरा इधर कॉपी कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको चार्ट याद है तो आपका काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्शन करता है ये आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी कन्वर्ट करना होता है तो आप आसानी से करते हैं। रिएक्शन भी लिखेंगे, लेकिन हमने इसको समराइज कर दिया, एक जगह रहेगा, यदि आप इसको देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। और यदि आप नाइट्रो है NO2, इसका यदि हम रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से तो यह कन्वर्ट हो जाएगा NH2। ओके, तो ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब थोड़ा हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं। यदि आपका होगा क्या, इपॉक्सी, इपॉक्सी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए भाई। इसमें लिखने का मतलब है ये वाला पोर्शन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है,
और ये वाला कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसमें ध्यान रखना किधर से रिएक्शन करेगा। तो LiNH4 हमेशा अटैक करता है फॉर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एरिया, कहां जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कहां पे इस साइड में है कि किधर करता है उसे अंदाजा लग जाएगा। LiLH4 LiAlH4 क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, पता देखिए तो कहां से करेगा। एक तो ये है जिधर लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड है और इधर आपको मोड़, तो ये अटैक करेगा इस पर, यहां से बॉन्ड खुल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH2COH। इसका मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो अटैक कहां पे किया, यहां पे किया, इसका मतलब ये बॉन्ड खुल गया, तब यहाँ पे H2 हो गया और ये हो गया। ये भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक है लेकिन कहां पर, लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यदि आप कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, इस क्वेश्चन कराते हैं आप LiAlH4 का, तो यहाँ भी ये डायरेक्ट अटैक करेगा। ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH3। ये आपका है रिएक्शंस में लिए आपको बड़ा प्रैक्टिस में रखना है। जितनी ज़्यादा रिएक्शन आप प्रैक्टिस में रखेंगे आपके लिए कंपटीशन निकालना उतना इजी होगा। इसलिए रिएक्शंस की प्रैक्टिस बना के रखें, इसलिए रिएक्शन की प्रैक्टिस बना के रखें। LiAlH4 H2O NH4Cl, तो ये बन गया आपका ठीक। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया। अब थोड़ा स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक क्या है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेसिफिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो बच्चे भूल जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक बातें आपको बताई जा रही हैं उसको आपको ध्यान रखिए। मतलब कंडीशनल कहा है, क्या कंडीशन है कि वो चीज़ें बदल जाती है। हमने यहाँ पर लिखा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था तो उसने सिर्फ C डबल बॉन्ड को रिएक्शन किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में होगा किस में नहीं होगा। अगला देखिए, नोट करके लिखिए, ध्यान रखिएगा इसको। बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड react with LiAlH4, then double bond is also reduced। थोड़ा क्या होगा कि जब आपका बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा एल्डिहाइड कीटोन, तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इससे पहले क्या था, यहाँ रिड्यूस नहीं हुआ था क्योंकि बीटा एरिल नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO in presence of LiAlH4, तो बनेगा C6H5 CH2 CH2H। अगला देखिए, C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 LiAlH4 HOH OH माइनस। यहाँ क्या होगा, ये पार्ट टूट जाएगा तो आपका हो जाएगा, वैसे कर दें, ये हो जाएगा C6H5 CH2OH प्लस C2H5OH। ईस्टर है थोड़ा, ये आपका ईस्टर है तो यहाँ से ये वाला CH2OH हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका C2H5OH हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आंसर देना है, बहुत केयरफुली करना है। तो कॉपी हो गया बेटा, केयरफुली यदि आप समझते हैं
क्वेश्चन कैसा भी है, रिएजेंट आपको याद है, उसका फंक्शन याद है, तो आंसर हो जाएगा। इधर कॉपी हो गया बेटा। इसमें कराते हैं यदि हम LiAlH4 से रिएक्शन, तो देखिए यहाँ वही से स्टर ए भी है, टूट जाएगा तो कैसा होगा, और देखिए बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। CH2OH प्लस C2H5OH। ठीक, अगला देखिए। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और फंक्शनिंग पे ध्यान रखिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप बना देंगे प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड LiAlH4 और हाइड्रोलिसिस है। थोड़े वही बात होगी, यहाँ से टूटे गए, देखिए ये CH3OH यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस जगह से, ये आपका यहाँ पे ये है तो CH2। ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो गया। ठीक, फिर आप देखिए अगला C डबल बॉन्ड O एंड CH3 LiAlH4। तो आपको सिर्फ इस पर रिएक्शन करनी है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा CH2, बाकी ऐसा रहेगा, बाकी N, क्योंकि बाकी यहाँ रिएक्शन होना नहीं है, बाकी सब तो पहले से ही। ठीक, ओके, इधर कॉपी हो गया बेटा। तो बस आपको ध्यान देना है कैसे रिएक्शन कर रहा है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कैसे तरह से रिएक्शन करता है। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन अलग तरह का है, और वही आपका NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रिएक्टिविटी अलग तरह से। एक और देखिए रिएक्शन, CH3 डबल बॉन्ड H, ये यहाँ भी आपका रिएक्शन कराना है LiAlH4 से तो ये CH2 हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा, बाकी ऐसा रहेगा CH3। अगला देखिए OAC LiAlH4 OH और HCl C2H5OH बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये आपका एसिड हाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, मैं दिखता था ये भी अभी OH OH। ठीक, थोड़ा बॉन्ड डिस्टर्ब है, बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक,
कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी हो गया। इधर कॉपी हो गया बेटा। और थोड़ी सी रिएक्शन और आपको बची है इस रिएजेंट की, वो भी याद रखनी है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए CH3 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 COH LiAlH4, तो बनेगा आपका CH3 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 CH2OH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें बन रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ये अपन पीछे कर लिया। ये हम कह रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका कराएंगे LiAlH4 से, बनेगा CH3 CH2OH प्लस C2H5 CH2OH, यहाँ से टूट जाएगा। ये एक प्राइमरी अल्कोहल, ये दूसरा प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि यही आपका एसिड एनाइड्राइड साइक्लिक में होगा तो क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH CH2OH, ठीक। और यदि आपका वो होगा इपॉक्साइड, तो वही बात रहेगी इपॉक्साइड में कि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल फिलिक होता है, तो लेस हिंडर्ड इधर है, इधर हिंडर्ड ज़्यादा, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका C6H5CH, यहाँ करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो OH यहाँ आ जाएगा और ये CH3 इधर हो गया कॉपी बेटा। बस आपको ध्यान रखना है कहाँ से अटैक कर रहा है, कैसे होगा। देखिए अगला, CH3 ये है, इस प्रकार आप LiAlH4 से, तो बहुत ध्यान रखिए, आप बहुत कंफ्यूज मत होइए कि दोनों करा दें, क्योंकि ये होता है एंटी एडिशन। क्या होता है, एंटी एडिशन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत इजीली। यदि ये आपका CH3 ऐसा है तो OH ऐसा होगा, और दूसरा H और OH क्या होंगे, आपस में एंटी होंगे। क्या होंगे बेटा, आपस में एंटी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो H और OH है वो आपस में क्या होंगे, एंटी होंगे। इसे कॉपी कर लिए, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग रीजन धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं बार बार कहा कि ऑर्गेनिक का मैक्सिमम पोर्शन में के वीडियोस मेरे चैनल में पहले से अवेलेबल है, सिर्फ जो नहीं अवेलेबल है उसी का हम वीडियो बना रहे हैं। रीजन्स का वीडियो हम अभी बनाएंगे, फिर हम दसवीं छुट्टी पे घर जाएंगे, जब दिवाली के बाद लौटेंगे तो बाकी चीज़ें करेंगे। अभी एक दो लेक्चर और आएंगे हमारे, रीजन्स हम कंप्लीट करके जाएंगे, बाकी रीअरेंजमेंट और उसके बाद जो नेम रिएक्शंस, पेरिसाइकिल, ये सब हम लोग दिवाली से आकर तब करेंगे। कॉपी कर लीजिए।